नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल लर्न विथ यूट्यूब में। मैं उपेंद्र उपाध्याय आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 11 सितंबर को सेबी ने एक सर्कुलर पब्लिश किया और बाजार में मानो कि एक हड़कंप सी मच गई। कितने मेंबर्स ने मुझे पूछा कि सर ये क्या है और इससे मार्केट पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। इन सब क्वेश्चनों का आंसर के लिए और सबका कंफ्यूजन दूर करने के लिए और ये रूल क्या है वो बताने के लिए आज का वीडियो बनाया है। अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना जिससे आपको मेरा न्यू वीडियो आते ही आपको तुरंत ही पता चले। दोस्तों, 11 सितंबर को जो ये नया सर्कुलर सेबी लाई है, इसमें जो मल्टीकैप म्यूचुअल फंड है उनके टोटल एसेट के एलोकेशन के बारे में रूल बनाया गया है। एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, ये रूल ओनली मल्टीकैप फंड जो है उनके लिए है। मल्टीकैप फंड यानी कि म्यूचुअल फंड की वो स्कीम जो अपना फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, ये जो है मल्टी कैप फंड, उसके ये डेफिनेशन जानने के बाद हमको ये क्वेश्चन रहेगा कि ये लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है। तो दोस्तों, ये इजी वर्ड में आपको क्लियर कर देता हूं कि दोस्तों, जो कंपनी के टोटल शेयर की मार्केट वैल्यू ₹20,000 करोड़ से ज्यादा है वो लार्ज कैप कंपनी कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहो तो बाजार की पहली 100 कंपनी जो है वो लार्ज कैप है। मिड कैप के बारे में अगर बताऊं तो जो कंपनी के टोटल शेयर की मार्केट वैल्यू ₹5,000 करोड़ से ज्यादा लेकिन ₹20,000 करोड़ से कम है उसे मिड कैप कंपनी कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि पहली 100 से 250 रैंक पर आने वाली कंपनी मिड कैप कंपनी कही जाती है। जिस कंपनी के टोटल शेयर की मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से कम है वो कंपनी स्मॉल कैप कहलाती है। अब हम बात करें तो रूल में चेंज क्या हुआ, पहले क्या था और अब नया क्या आया। तो दोस्तों, ओल्ड रूल के हिसाब से मल्टी कैप फंड जो है वो अपनी टोटल एसेट के 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते थे। अब देखा जाए तो न्यू रूल में चेंज क्या हुआ, तो न्यू रूल के हिसाब से इन लोगों को ये इन्वेस्टमेंट 75% तक करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों एक अच्छी बात दिखाई दे रही है मुझे, वो ये है कि अभी तक ये मल्टी कैप फंड जो है वो अपनी टोटल एसेट के मतलब कि उनके पास जितने भी अमाउंट है उसके 65% ही इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब उनको 75% पोर्शन जो है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि मार्केट में इक्विटी सेगमेंट के भीतर 10% की बढ़ोतरी होगी। पहले जो थे ये वो लोग क्या करते हैं कि बाकी के 35% जो है वो डेब्ट फंड और दूसरे जो बॉन्ड्स थे उसमें इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब उनको 75% इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये एक अच्छी बात है। दूसरा जो था कि एज पर ओल्ड रूल मल्टी कैप फंड वाले जो लोग हैं वो अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी में इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब न्यू रूल की जो की गई है उसमें 75% टोटल एसेट जो है वो उनको 3 हिस्सों में बांट दी गई है।
तो उसका मिनिमम एलोकेशन टू लार्ज कैप 25% होना चाहिए, मिड कैप के लिए भी 25% होना चाहिए और स्मॉल कैप के लिए भी 25% होना चाहिए। ये नए रूल में ये चेंज आया हुआ है। तो नए रूल जो है उनकी इम्पैक्ट क्या पड़ेगी कि नए रूल में मल्टी कैप कंपनियों को अपनी टोटल एसेट के 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा, पहले जो 65% था। दूसरा, सब मल्टी कैप फंड ने अपने फंड का 65 to 95 लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन नए रूल के मुताबिक उसे कम करके 50% ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि मार्केट में लार्ज कैप में सेलिंग प्रेशर आएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो बात है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए 31 जनवरी 2021 तक सब फंड अपने फंड का रिलोकेशन कर सकेंगे, यानी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन की लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी है। मतलब के उनके पास ये री एलोकेशन के लिए 4 महीनों का टाइम। री एलोकेशन कैसे कर सकते? तो अंदाजन 33,000 करोड़ लार्ज कैप स्टॉक में से निकल जाएंगे, मतलब कि वापस ले जाएंगे, और वो वापस लिए गए फंड में से 29,000 करोड़ स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अब तक इन लोगों का स्मॉल कैप में सबसे कम इन्वेस्टमेंट है। और बाकी जो 4,000 करोड़ बचे वो उनको मिड कैप में इन्वेस्ट करना होगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन लोगों की खरीदारी बढ़ेगी। तो ये होने से मार्केट पर और इन्वेस्टरों को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों, निफ्टी का जो अपट्रेंड लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ है वो अभी होल्ड कर सकता है, क्योंकि निफ्टी में जितने भी कंपनियां हैं वो मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स ही है, इसलिए निफ्टी का अपट्रेंड जो है वो होल्ड हो सकता है। दूसरी बात ये होगी कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं उनके स्टॉक की प्राइस ऊपर आएगी, क्योंकि ये सब मल्टी कैप फंड वाले अपने री एलोकेशन के लिए इन कंपनियों को बाय करेंगे। इसकी वजह से ये कंपनियों को के जो शेयर प्राइस है, स्टॉक प्राइस, उसको बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी बात ये एक है जो ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और उसमें भी उन्होंने मल्टी कैप फंड चूज किया है, उन लोगों को अब रीथिंक करना होगा और कैलकुलेशन करके ये किसमें जाने से उसको ज्यादा फायदा होगा वो डिसाइड करके उनको अपना फंड जो है उसका चॉइस बदलना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी सेबी के नए रूल की बात। इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सेल आएगा लार्ज कैप में तो स्मॉल कैप और मिड कैप में बाइंग भी आएगी, और सेल 1-2 दिन में नहीं आएगी। 4 महीना अभी फंड मैनेजरों के पास है। और एक इम्पोर्टेंट बात, म्यूचुअल फंड का सेकंड क्वार्टर सितंबर में पूरा होगा, तो वो लार्ज कैप में प्रॉफिट के साथ ही एग्जिट करेंगे। उनके लिए वो कुछ भी कर सकेंगे, सिर्फ आप नजर रखो। अगर आपके पास लार्ज कैप होल्डिंग है तो उन पे नजर रखो। ये लोग उनकी प्राइस ऊपर ले जाएंगे, बाद में एग्जिट होंगे, तो उनकी एग्जिट के साथ ही अपनी एग्जिट हम कर सकते हैं।
फंड मैनेजर की गेम के साथ खेलो तो प्रॉफिट ही मिलेगा। अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप का वीडियो कुछ ही दिनों में हम लेके आएंगे, क्योंकि अब जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में खरीदारी बहुत होगी, तो इसके लिए हम उसमें से स्मॉल कैप और मिड कैप में से अच्छी कंपनियों को चूज करके एक उसका वीडियो मैं आपको दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को भी क्लिक करके नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ऐसा कर लो। अच्छा, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।